नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द इंडियन प्लेइंग गर्ल। मैं हूँ आरती चावला और सबसे पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूंगी अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। यस, मैं थोड़ा ज्यादा सा लेट हूँ आपको न्यू ईयर विश करने के लिए, बट इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम यू प्रोबेबली नो कि मैं 25 डेज के ट्रिप के लिए गई थी अपने पिलग्रिमेज पे, एंड इसीलिए मैं यूट्यूब पे एक्टिव नहीं थी, बट आई वॉज टोटली एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग मी देयर आई विल लीव द लिंक down in my description box. Please do feel free to connect me on Instagram as well. और न्यू ईयर की बात हो ही रही है तो यस आई डू रिमेम्बर कि मैंने नायका का न्यू ईयर गिव अवे अनाउंस करना इज स्टिल रिमेनिंग, एंड इस वीडियो में आई विल अनाउंस नायका के सेकेंड गिव अवे का विनर in the end of this video. So please stay tuned and let's get started with curling of our hairs. इस वीडियो में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी एंड मैं पर्सनली कैसे कर्ल करती हूँ, लॉन्ग लास्टिंग कैसे रहते हैं मेरे कर्ल्स, ये आपको बताऊंगी। So without wasting much time now, let's get started. First things first, I'll show you my length of my hairs. मेरे hairs waist तक आते हैं एंड एंड से थोड़े फ्रिजी एंड वेवी है। सो मैं इसके लिए यूज करती हूँ वाइड टूथ वाला कोम हमेशा अपने हेयर्स को सुलझाने के लिए एंड बनाने के लिए। सो मूविंग अहेड, मैं स्ट्रेटनिंग करूँ, कर्लिंग करूँ, क्रिम्पिंग करूँ या कुछ भी हेयर स्टाइल करूँ, आई विल फर्स्ट पार्ट माई हेयर्स फ्रॉम द सेंटर। सो हेयर पार्टीशन के बाद बारी आती है हमारे हेयर डिवाइड करने की बारी। मैं अपने हेयर्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी एंड फिर कर्ल करूंगी। अगर आपके हेयर थिन है या आपकी वॉल्यूम कम है, लेंथ्स भी छोटे हैं, तो आप अपने हेयर्स को 4 पार्ट्स में ही डिवाइड करके आप क्विकली अपने कर्ल्स या स्ट्रेटनिंग कर सकते हो, बट आई विल गो फॉर 6 पार्ट्स बिकॉज मेरी हेयर की लेंथ भी है एंड थोड़ा सा वॉल्यूम भी है। सो सबसे फर्स्ट मैं करूंगी अपने ईयर्स से स्टार्ट। अपने ईयर्स से लेके मैं पीछे तक स्ट्रेट जाऊंगी एंड मेरे जितने भी नीचे के रिमेनिंग बाल है वो होंगे मेरे पार्ट 1 एंड 2, बिकॉज आई डिवाइड दीज ऑल्सो लेफ्ट और राइट वाले सेक्शन में, एंड आई सेपरेट देम एंड आई मेक अ bun out of it. Just twist it and secure it with the pin, bobby pin, or I'll just use my clutcher. So the first clutcher goes here. One tip I want to give you all is अगर आपके hairs बहुत ही ज्यादा silky and smooth है तो प्लीज कंडीशनर मत लगाइए बिफोर यू स्टाइल योर हेयर्स, बिकॉज आपके हेयर स्टाइल स्टे नहीं करेगी। आप चाहे फिर कितना भी इस पे पावर वाला होल्डिंग स्प्रे लगा लो। सो इट्स बेटर यू डोंट कंडीशन योर हेयर्स बिफोर मेकिंग योर हेयर स्टाइल। सो अब मैं डिवाइड करूंगी अपने हेयर्स को क्राउन पार्टीशन से, और जो रिमेनिंग के पीछे के बाल है उनको मैं फिर से सिक्योर कर लूंगी अपने क्लचर में। एंड द लास्ट पार्ट फ्रॉम दिस साइड अगेन विल गो अप, parting it from the crown. Can you see how I have divided the hairs? And now just अब हमारा हो गया है सेक्शन बनाना एंड डिवाइड करना अपने हेयर्स को प्रॉपर्ली इनटू 6 सेक्शंस। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पीछे वाले सेक्शन से, क्योंकि अगर आपने फ्रंट से चालू किया तो आपके फ्रंट वाले हेयर्स आपको बार बार डिस्टर्ब करेंगे एंड आपके कर्ल्स खुलते भी जाएंगे फ्रंट वाले। सो इट्स बेटर कि आप पीछे वाले सेक्शन से पहले स्टार्ट करें कर्ल्स करना।
So before moving ahead, I'll just introduce you to my curling wand. Now I use Philips का 5-in-1 वाला straightener curler crimping machine. So this is the button right here and ये ऐसे turn on हो जाता है and this is the signal that we get that it's working. And इसका wand is thin because I like tight curls. So I will be using this. अगर आपको बड़े wavy curls भी चाहिए तो you can use your wand, but the process and method will be the same. So मैंने रखा है अपने curling wand को अभी थोड़ा सा गर्म होने के लिए और तब तक हम अपने hairs को straight कर लेंगे and उसमें से सारे knots निकाल लेंगे. अपने हेयर्स पे कभी भी हीट वाले टूल्स लगाने से पहले मेक श्योर कि आप उन्हें हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे या मिस्ट लगा रहे हैं या सीरम लगा रहे हैं. सो आज के लिए मैं यूज करने वाली हूँ बी ब्लंच का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्टिंग हेयर मिस्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ हेयर. हर सेक्शन को जैसे जैसे मैं खोलते जाऊंगी फिर उस पर स्प्रे लगा के आई विल स्टार्ट कर्लिंग माई हेयर. उसको 1-2 मिनट का ब्रेक देने के बाद ऑफकोर्स अपने गीले हेयर्स पे आप मशीन मत लगाना. सो आई स्टार्ट अप्लाइंग हेयर्स. वाओ, द स्मेल इज अमेजिंग and I'll just comb through my hairs. Wow. अब मैं अपने बालों के छोटे सेक्शन को लेके कर्लर में व्रैप करती जाऊंगी और मेक श्योर करूंगी कि वो अंदर ट्विस्ट ना हो. एंड में मैं उसे पकड़ के रखूंगी और 20 to 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करूंगी. एंड में बालों को पकड़ के रखने से आपके कर्ल्स टाइट रहेंगे और अपनी शेप लूज नहीं करेंगे. अब मैं अपने बालों को धीरे से अनव्रैप करूंगी और मेक श्योर करूंगी कि उनका शेप बिल्कुल वैसा ही रहे. बाल अभी गर्म ही है तो मैं उसे एक स्टाइलिंग स्प्रे लगा लूँगी सो दैट वो वैसे ही रहे और अपना शेप लूज़ ना करे. मैं यूज़ कर रही हूँ आज लॉरियल का हेयर स्प्रे और थोड़ा सा ही स्प्रे कर दिया मैंने और उसे छोड़ दिया है पीछे. और इसी तरह मैं अपने सब सेक्शंस को कंप्लीट करूँगी और आगे दिखाऊँगी मैं आपको अपने फ्रंट के सेक्शंस को, फ्रंट की लटों को कैसे कर्ल करती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. ये हेयर स्टाइल कम से कम 48 आवर्स तक मेरे बालों पे रहती है. एक बार मैं इसे अच्छे से स्प्रे वगैरह करूँ, अच्छे से प्रॉपर्ली सब टेक्निक यूज़ करके अपने कर्ल्स करूँ तो, अदरवाइज़ हेयर कर्ल्स जल्दी से ओपन हो जाते हैं. सो आप भी ध्यान से देखिए इस वीडियो को, मेरी टेक्निक्स को और ऑब्ज़र्व कीजिए एंड प्लीज़ डू लर्न न्यू थिंग्स आउट ऑफ इट. ऑल्सो जब मैं स्प्रे करती हूँ अपने बालों को तो आप ज़रूर नोटिस करना कि मैं अपने हेयर्स को होल्ड करती हूँ और फिर स्प्रे करती हूँ सो दैट वो लूज़ ना हो जाए और अच्छे से अपना शेप पकड़ लें. कंप्लीट कर लिया है मैंने अपना फर्स्ट सेक्शन एंड आई एम फीलिंग सुपर हैप्पी अबाउट इट. आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग दिस टू. करते हैं कंप्लीट हमारा सेकंड सेक्शन. एंड हेयर स्टाइल बनाने से पहले अपने म्यूज़िक को ऑन करना भूलना मत बिकॉज इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड आप बहुत बोर हो जाओगे. सो व्हाई नॉट चिल एंड मेक योर हेयर स्टाइल.
Super happy to see the progress. Three sections done, more 3 to go. अब बारी आती है हमारे फ्रंट सेक्शन की। तो इसके लिए मैं अपने हेयर्स को वॉन्ड में डालूंगी, पर उसकी स्टाइल थोड़ी सी अलग होगी। आई मेक श्योर कि वॉन्ड का कर्ल आउटवर्ड्स हो और मैं उसे नीचे से अपने हेयर्स को ऊपर की तरफ रोल करूंगी और फिर उसे होल्ड करूंगी 20 to 30 सेकेंड्स के लिए एंड स्लोली मैं उसे ओपन करूंगी just the way I show it in the video. And voila, here are our front के hairs, जिसे मैं और ओपन करूँगी और डिवाइड करूँगी कुछ डिफरेंट सेक्शंस में। And I am absolutely loving how these turned out. और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है हेयर स्प्रे करके अपने कर्ल्स को सिक्योर करना। Giving you a bit closer look.
And this is my final look, you guys. I hope you enjoyed and understood each step from the video. और मैं सिर्फ कर्ल्स को अब लगा लूँगी स्प्रे, ना कि अपने सेंटर पे अपने हेयर्स के, एंड थोड़ा सा कोम कर लूँगी सो दैट जो डिवीज़न एंड पार्टीशन किए थे वो स्मूथ हो जाए. एंड या दिस इज़ इट. अगर मुझे कभी साइड पार्टीशन करना होता है तो मैं आगे की लटों को ही लेफ़्ट या राइट में सेट कर देती हूँ, एंड मेरा पार्टीशन जैसा मुझे चाहिए, you know, I just adjust it with little bit of setting. Also, अगर आप चाहते हो कि मैं फ़िलिप्स की 5-in-1 मशीन का रिव्यू करूं अपने चैनल पे या आपके साथ कोई और हेयर स्टाइल शेयर करूं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और ये हेयर स्टाइल आपको कैसे लगी एंड क्या आप इसे ट्राई करने वाले हो, ज़रूर मुझे लिख के बताना कमेंट सेक्शन में गाइज. It's high time to announce the winner. And the winner for Nykaa's second giveaway is Congratulations to dear Kavita Negandhi.